स्वामी पिता तुम्ही हो, सद्गुरु माता तुम्ही हो, स्वामी पिता तुम्ही हो, सद्गुरु माता
स्वामी पिता तुम्ही हो सतगुरु माता तुम्ही हो देवो दया कर मुझको जावे बस एक तेरा दया कर मुझको जावे बस एक तेरा मैं काल और माया की धारा राधा स्वामी मेरे प्राणों से प्यारा मैं काल और माया की धारा राधा स्वामी मेरे प्राणों से प्यारा हो स्वामी पिता तुम्ही हो सतगुरु माता तुम्ही हो स्वामी पिता तुम्ही हो सतगुरु माता तुम्ही हो राधा सुबह बोला था 2-6 रोल लाके रख दो, सुनना नहीं चाहिए। बैठो आराम से। हम लोग जब अपने आप को रायस्वी मत से जोड़ते हैं तो हमें रायस्वी मत के हिसाब से तहजीब अपनी सीखनी चाहिए, बनानी चाहिए। माना कि हम लोग आते हैं दुनिया में से, लेकिन जब शरण में आ जाते हैं फिर दुनिया सा नहीं रहना चाहिए। फिर जो हमें रायस्वी मत के हिसाब से समझाया जाए, बुझाया जाए, उस हिसाब से अपना परिवर्तन लेते रहना चाहिए। तभी हम कुछ मालिक की नियामतें बटोर सकते हैं। जब तक मालिक की दी हुई नियामत के साथ अपने आप को, यानी स्वरूप जो मालिक देना चाहता है, उस अनुसार अगर अपने आप को परिवर्तित ही नहीं करेंगे, तब तक मालिक की नियामत हमें नहीं मिलती। चाहे उसके बाद अपन
लाख क्वेश्चंस क्यों न करें कि हमें सत्संग में लगे इतना साल हो गया, कि हमको इतना करते इतना साल हो गया। अंतर अपना झांकते नहीं, टटोलते नहीं और खाली सवाल सवाल पे सवाल करते जाओ तो इससे कोई मतलब नहीं। हमेशा अपना आकलन करते चलना चाहिए कि जो मालिक समझौती देता है उस पे मैं अपने आप को कितना खरा पाता हूं। और जो भी कमी हमको अपने अंतर में दिखे उससे छुटकारा पाना चाहिए। समय लगेगा, कोई बात नहीं, वो मालिक भी देखता है, जानता है, लेकिन अगर हमारा प्रयत्न ही ना हो कि हाँ मुझको उस अनुरूप अपने आप को ढालना, तो मालिक वो भी जानता है। और ऐसे जीवों को मालिक अपनी कुछ भी मौज मेहर न तो दर्शाता है और न देता ही, यानी रीते के रीते रह जाते। एक चीज जरूर विचार करना चाहिए, आज मालिक ने शरण की बख्शिश करी है तो ये हम यहां पर हैं, यानी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हमारे में काबिलियत है, तभी मालिक ने शरण से जोड़ा है। यानी हमारे ये बहाना कि मैं प्रयत्न करता हूं और नहीं होता, ये मानने लायक बात नहीं। क्योंकि उनके समान परखनहारा दूसरा कोई नहीं होता। वो जितनी समझ रखते हैं जीवों के लिए, यहां ये कितना बर्दाश्त कर सकता है या कितना ले सकता है, उनसे बेहतर कोई दूसरा नहीं जानता। कई बार हम लोग ऐसा बोलते रहते हैं, फलाने की बात छोड़ो या आपकी बात छोड़ो। क्यों छोड़ें? ये बोलने का कुछ मतलब नहीं समझ में आता कि हम क्यों नहीं कर सकते। यानी अगर हम समर्थ की शरण में हैं और वो बख्शना चाहता है, हमसे करवाना चाहता है, हम क्यों छोड़ें? अपना 100% तो दें, फिर देखो कैसे नहीं होता है, निश्चित तौर से होगा। छोटी छोटी चीजें अपन लोग, जैसे सुबह नहीं उठा जाता, ये क्या बात है बताओ, क्यों नहीं उठा जाता? इससे जरूरी विषय कोई दूसरा हो सकता है? अगर हम सत्संग करते हैं और अपने आप को सत्संगी कहते हैं, इसकी कितनी जरूरत है, अहमियत है। क्या उसके लिए थोड़ा सा अपने शेड्यूल में चेंज करना, यानी जल्दी उठना नहीं करना चाहिए? कई बोलते हैं ध्यान में नहीं बैठा जाता। ऐसी कौन सी कठिनाई दी हुई है कि हम नहीं बैठ सकते? कौन सा हमको चारों तरफ से घेरा हुआ होता है
कि ऐसे करो, कि ऐसे करो, कि ऐसे करो तो तुम होगे। एक सीधा सा आसन बताया हुआ है, जिस आसन से दिन में न जाने कितनी बार कितनी देर बैठते हैं, वो आसन मालिक ने तजवीज करके दिया कि आलती पालती मार के बैठो। न कोई चीखना है, न कोई चिल्लाना है, अंतर मन से मालिक के नाम को टेरना है, राय स्वामी राय स्वामी राय स्वामी। बस आंख बंद करो, अपने आप को यहां लाने का प्रयत्न करना है कि दोनों आंखों के बीच में जो तीसरी आंख है, जहां की हम होते हैं, जहां की मालिक का स्वरूप ध्यान करना, यहां टिकाना है। क्या मुश्किल है? क्यों ऐसा कहते हैं कि ध्यान नहीं बनता? इसकी कितनी उपयोगिता है और इससे कितना बड़ा भारी फल मिलता है, क्या उसके लिए ये भी हम नहीं करें? कौन सी गतिविधि राय श्रीमत में ऐसी दर्शाई हुई है, बताई हुई है कि जो एक आम निबल से निबल जीव से न निभ सकती हो? हर तरीके तो मालिक छूट दिए रखी है। आज सबसे बड़ी छूट तो बोलो कि गृहस्थ में रहो। आज हमें ये कहा जाता है घर गृहस्थ छोड़ना पड़ेगा, तो न जाने हमें क्या कितना सोचना पड़ता। अब घर गृहस्थ में रहने की एक इतनी बड़ी छूट के साथ हर तरीके की सारी छूट आ जाती है। अब इसके बाद भी हम अपने मन को आलस्य से पीछा न छुड़ाएं, पुरानी सोच से पीछा न छुड़ाएं, यानी अपने काम को अंजाम तक पहुंचाने की हमारी ख्वाहिश नहीं होती, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। बगैर ध्यान किए बगैर ये रास्ता तय कैसे होगा? कोई दूसरा तरीका तो बताओ कि जिसके लिए हम लोग ध्यान नहीं करते, छोड़ते रहते। कैसे पहुंचेंगे हम मालिक तक? कोई तरीके से आज पाबंदियां कि भूखे, कि प्यासे, कि बगैर नहाए, कि बगैर धोए, कि नहा धो के, क्या दिए है मालिक ने ऐसा जो हम बोलते नहीं होता? सुझाया जरूर गया कि अगर ब्रह्म बेला में उठ करके, यानी सूर्योदय से पहले उठ करके अगर करो तो बेहतर मिलता है रिजल्ट। मान लो अगर आप ब्रह्म बेला में नहीं उठ पाते, यानी 4, 4:30, 5 तक नहीं उठ पाते, तो आप 5:30 उठ लो, 6 उठ लो, फिर बैठ जाओ। नहीं, हमको तो बैठना ही नहीं, हमको तो मालिक का नाम लेना ही नहीं। जहां आंख खोलो हमको तो दुनिया ही चाहिए। फिजूल की चिंताएं करेंगे, फिजूल की सोच विचार करेंगे और फिजूल उनमें अपने आप को धसाएंगे, यानी हमारी अपने प्रति सोच ही कि मेरा कोई काम बने, कि घटांतर में मालिक का दीदार मिले। उठते ही इसकी बात, उसकी बात, मोबाइल, हेन तेन, बस इसी में उलझ जाओ। अरे थोड़ा वक्त तो दो अपने आप को, अपने आप के काम को, मालिक को थोड़ा वक्त। अगर वो भी नहीं देते हैं तो इससे ज्यादा नादानी और नहीं होती। कम से कम 20 मिनट और अधिक से अधिक बढ़ाते हुए 1 घंटे तक
एक वक्त में, और ऐसा हमको 2 मर्तबा तो करना है, यानी ये समय निकालना है। आज अपनी मुक्ति के लिए, अपने घर तक पहुंचने के लिए ये 4 कदम चलना भी गवारा नहीं हमें। और दुनिया की कितनी भी दौड़ भाग करवा लो, यानी मालिक से विपरीत दिशा के ऊपर हम कितनी भी दौड़ लगाने के लिए तैयार, तत्पर रहते, उसमें न हम थकते हैं न अगाते हैं, बड़ी रुचि के साथ। यार ये नादानी क्यों, यानी अपने ही साथ अपघात क्यों? कहीं तो उधर से ब्रेक करना है, अपने आप को रोकना है, कंट्रोल करना है, भक्ति में रस लेने का प्रयत्न करना है, जो कि होता है। और जिधर दौड़ लगाते हैं उधर मिलता कुछ नहीं है सिवाय परेशानियों के, वहां कोई रस नहीं होता, वहां तलाशते फिरते। और जहां अथाह रस है उसकी तमन्ना ही नहीं होती। बड़ी विचित्रता है। अब ये जो रुचि बननी चाहिए, ये कैसे बने? इसके लिए मालिक ने हमें चैतन्य गुरु का साथ लाजमी बताया है। कि उनके संग को धारो, उनसे सच्चा प्रेम लगाओ। जहां मालिक का निर्मल प्रेम अंतर में अगर समा गया तो ये करना बड़ा सहज हो जाता है, सरल हो जाता है। फिर ये जो अभी हम जो बातें करते हैं कभी नहीं करें। संत मत रहस्य मत में जिस प्रेम की बातें की गई उसके मर्म को तो समझो। और ये प्रेम ऐसा है कि हर प्राणी मात्र सबके अंतर में होता है। ऐसा नहीं कि इसके है इसके नहीं है, कि मुझ में है इसमें नहीं है, इसमें है मुझ में नहीं, सब में होता है। एक तो हमको उसकी परख नहीं है और समझ नहीं, क्योंकि इस मंडल में हमें जिस रंग ढंग में बरताया गया, जिनसे जोड़ा गया, एक जिंदगानी नहीं अनंत युगों से हमने प्रेम को एक स्वार्थ का मात्र साधन बना दिया। इसलिए हमें उस संत मत में जो प्रेम की बात की गई उसकी गरिमा ही नहीं समझ में आती कि मालिक का प्रेम क्या होता है। अगर इसको समझना हो, एक उदाहरण जैसे कि एक जमीन जैसे बंजर होती है और एक जमीन जैसे उपजाऊ होती है। ये दो नाम क्यों हैं? कि बंजर भूमि में कभी फसल उगती ही नहीं, कितना भी आप उसमें बीज डाल दो, बीज खत्म हो जाता है, पनपता है। उपजाऊ भूमि में जो बोओगे वो पनपेगा, फलेगा, फूलेगा। बंजर भूमि में भी कुछ चीजें पनपती हैं, फूटती हैं। क्या?
जंगल यानी झाड़ फूक और कांटे, जिनको मालिक का प्रेम नहीं मिलता, उनके हृदय में ये सब चीजें फलती फूलती हैं, बेकार की। यानी बैर, विरोध, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बड़ी वितृष्णा। कि आज संत मत राय सुमत से जुड़ करके मालिक ने हमारे हृदय में वो प्रेम डाला है, वो हमें से फूटना चाहिए, पनपना चाहिए, फलना चाहिए। लेकिन आज उसको पनपने के लिए, फूलने के लिए, फल पाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। कि इर्द गिर्द जो भी मान लो बेकार की कोई चीज पनपती है, उसको निकाल बाहर फेंको। अगर उनको वैसे ही पड़ा रहने दिया जाएगा तो हमारी फसल को ही चौपट कर देते हैं। आज मालिक के प्रेम की दात जो हम लोगों को मिलती है, थोड़ी सी उसके महत्व को पाओ यार। कि आज अंतर में अगर वो आ गया, जिसके लिए अपन एक प्रेम बानी में भजन पढ़ते हैं अपन, कि प्रेम अग्नि अपने हृदय बालिए, फिक्र भजन और बंदगी का जालिए। कि मालिक के प्रेम को थोड़ा सा सहेजो, समेटो, उसके प्रति केयर करो। फिर देखो उस ऐसे हृदय की कैसे लय लगते मालिक की, कि उसको फिर दुनिया में कोई बैरी दिखता ही नहीं। उसको कभी किसी चीज की फिक्र परवाह होती ही। उसकी सोच सिर्फ अपने मालिक से जुड़ी होती है। यानी सरोकार कहो तो उस एक से एक का हो जाता है, जो कि प्रेम में होना चाहिए। अद्वैत भाव, कि जहां मैं रहता ही नहीं, वहां तो बस एक मालिक टिकता है। जब तक द्वैत भाव है कि मैं दिखूं और वो दिखे, या और दुनिया दिखे, तब तक हमारे अंदर मालिक का प्रेम नहीं दिखता और हम भरमते रहते हैं और नुकसान अपना करते रहते हैं। महाराज ने प्रेम की महिमा का बखान किस अनुरूप किया है? घट की पोथी पढ़ी, उसमें एक जगह मालिक ने दिया हुआ है कि मान लो आज संगत में 2-4 लाख इंसान भी हो जाएं, मुसीबत नहीं आती। उसमें मालिक ने नीचे एक लाइन दी हुई है, प्रेमियों का काम मुसीबतें बर्पा करना नहीं होता, उनका काम मालिक की मौज में रहना। मौज में जो आनंद है और किसी चीज में नहीं। क्या उस अनुरूप हम अपनी परिस्थिति पाते हैं कि एक मालिक से सरोकार किसी से नहीं, कि किसी से द्वेष भाव, कि किसी से राग, कि किसी से बैर विरोध? किस लिए? अगर यही सब धारणा है
तो उसका प्रतिफल यही रहना है। तब तक काल से छुटकारा नहीं होता। जहां अंतर मालिक का प्रेम संचरित हो गया, यानी बस वो एक दिखता है और कुछ भी नहीं है। सीधे से विचार सिर्फ करो तो समझ में आ जाएगा, हम गलतियां कर ही नहीं सकते, यानी हम पे और कर्म लागू पड़ ही नहीं सकता। और ऐसे में न काल न माया हमको यहां रोक सकते हैं, बंदी बना के रख सकते हैं, यानी हम मुक्त हो जाएंगे और सीधे मालिक में जाके अपने आप को लवलीन कर लेंगे। यही तो चाहते हैं। और जिनके हृदय में मालिक का प्रेम आ गया, वो कभी मालिक को बिसर सकता है? ये जो बार बार कहा जाता है, नाम लिया करो, मालिक को याद किया करो, कहना नहीं पड़ता है। याद तो उसको किया जाता है जिसको भूला जाता है। वो तो हर पल फिर साथ जुड़ जाता है। भूलते ही नहीं तो याद क्या। यानी हम मालिक में अपने आप को हर वक्त जोड़ करके उन्हीं में समाये पाते हैं। ऐसे में जैसा मालिक ने दिया है कि पानी चाहे लाख घटे बढ़ जावे, यानी कितनी ही मालिक की मौज, कितने भी दुख सुख आवे जावे, कितनी धन दौलत माया आवे जावे, हम उसमें नहीं उलझते, अपने आप को अलग ही पाते। यानी सूरत अंग से मालिक में, शब्द में समा करके एक अलग ही हमारी सूरत दिखती है। और ये खाली कथनी की बातें नहीं, फॉलो करो, अपनी स्थिति को भांपो, इस अनुरूप अपने आप को पाओगे, ये श्योर है। अभी जो हम लोग हर वक्त ऐसा लगता है, ये सोच, ये दुविधा, ये क्या करूं, कभी महसूस ही नहीं होगा। कोई दुविधा ही नहीं रहेगी हमारे साथ में। सीधा सपाट दिखेगा कि मैं और मेरा मालिक। और ये इर्द गिर्द का जो भी माहौल, जो मालिक ने दिया, घर गृहस्थ में रहो, ऐसे चुटकी बजाते मसला हल होता रहता है। और ये अधिकार हम सबको है कि अपनी परिस्थिति इस अनुसार बनावे। बस थोड़े से अपने मन से पीछा छुड़ाओ और जो पुरानी सोच से जुड़े आ रहे हैं उसको परिवर्तित करो। यानी मालिक जो संत मत में हमको देता है सद्बुद्धि, उस अनुसार अपनी जीवनी को उस सांचे में ढालो। फिर हर नामुमकिन मुमकिन होगी। यानी इस मंडल से हमारी निकासी और अपने देश में प्रवेश हम पाएंगे। चेत कर लख ले स्वामी सा, चेत कर लख ले स्वामी सा, सबके मन तन काल माया के स्वार्थ का व्यवहार, सबके मन तन काल माया के स्वार्थ का व्यवहार, निस्वार्थ स्वामी,
तो अंश है उसकी, इससे करता प्यार मन तन तेरे बने आवरण, मन तन तेरे बने आवरण, काल माया काल माया चित कर लख ले स्वामी सारे, चित कर लख ले स्वामी जड़ सारे, सामानो मानो झूठा मेला, चालक करता जड़ मानो झूठा मेला, लख सचा करता आता है तुझे चिताने, आता है तुझे चिताने, सतगुरु रूप को धारे, सतगुरु रूप को धारे, चित कर लख ले स्वामी सारे, चित कर लख ले स्वामी सारे, सतगुरु की कृपा को पाकर हंस रूप लो सतगुरु की कृपा को पाकर हंस रूप लो राधा स्वामी शब्द को पाना, राधा स्वामी शब्द को पाना, मोला मोता चित कर लख ले स्वामी सारे, चित कर लख ले स्वामी देखो एक पीछे मैसेज पढ़ा होगा कि जैसे आज कोई भी एक धातु होती है, उसको नए आकार में ढालने के लिए उसको पहले तरल किया जाता है, लिक्विड फॉर्म,
फिर उसको सांचे में ढालो तो वो आकार उसका बन जाता है। जब तक वो आकार अपना नहीं छोड़े पुराना वाला, तो नए आकार को कैसे धारे, यानी वो स्वरूप उसका कैसे बने। अब उसको जैसे लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए, तरल बनाने के लिए थोड़ी सी ताप सहनी पड़ती है, एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ऐसे ही जब हम मान लिया एक निपट दुनियादार सत्संग में आते हैं, जो एक अपनी सोच में जकड़े रहते हैं, मन के साथ बंधे रहते हैं, आज हमको अपने गुरु से जो प्रेम मिलता है, जो समझ मिलती है, जो ताड़ मार मिलती है, हमें उसको गहना चाहिए। खुशी खुशी, ताकि हमको जब मालिक दूसरे सांचे में यानी अपने सांचे में डाले, हमारा वो स्वरूप बने, यानी एक सच्ची सत्संगी का, जिसको मालिक अपनाता है, उठा करके अपने देश ले जाता है। अब जिस दिल में मालिक का प्रेम ही नहीं, जिस दिल में मालिक के प्रति विरह ही नहीं, मालिक की लाग ही नहीं, वो क्या खाक उस दूसरे सांचे के स्वरूप में अपने आप को पाएगा। हम हर वक्त तो अपनी सोच से जुड़े होते हैं, कुछ बर्दाश्त ही नहीं करना होता है, कुछ समझ जो मालिक देता उसके साथ जुड़ना ही नहीं पसंद करते। वो जैसे अभी सत्संग शुरू की जैसी बात है कि हाँ थोड़ा सा हमको आलस्य छोड़ना, जल्दी उठना, कि हमको और दुनिया की चीजों से पहले मालिक को याद करना या ध्यान में बैठना, कि हर वक्त दुनिया की गुनाह नहीं करके बस रहस में सुमिरना। ये चीजें तो समझ आनी चाहिए कि ये मेरे जीवन में कितनी जरूरी हैं। उससे कहीं मैं तरल हो पाऊंगा, उसके बाद मेरा वो फॉर्म आएगा कि जो मालिक को पसंद होता है, यानी एक सत्संगी का स्वरूप, कि जो भक्ति रूपी न्यामत हासिल करने की योग्यता रखता है। कितनी जरूरी है, कुछ तो समझना चाहिए। अभी दुनिया की गपशप में बैठा दो, दुनिया के काम धंधे में लगा दो, दुनिया की खेल कूद में लगा दो, देखो हमारी क्या स्थिति होती है। बड़ा इंटरेस्ट आता है, जबकि उसमें कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है, तन के साथ, मन के साथ, आज आर्थिक तरीके से भी सब कबूल कर लेते हैं। और इधर जो कुछ करना होता है, न तन को कोई कठिनाई, न मन को कहीं कोई कठिनाई शुरू में होती है, लेकिन जब उसकी रुचि का परिवर्तन हो जाएगा, उसकी बड़ी इंटरेस्ट आता है। और न कोई धन का कोई ऐसा की मजबूरी हो, कुछ नहीं, फिर भी हम इधर तो आलस दिखाते, यानी अपना रुख ही नहीं करते, इंटरेस्ट ही नहीं बढ़ाते। और कभी अगर करना भी पड़े तो बड़ी अरुचि के साथ, लगता है जकड़ दिया गया कि बांध दिया गया। कैसे आज वो स्वरूप परिवर्तित कैसे होगा? यानी पुराने ढंग को छोड़ करके नया ढंग जो अपना बनना चाहिए, होना पड़ेगा, कैसे किया जाएगा मुमकिन उसको? इसलिए कहीं तो कुछ अपने आप को समझाओ किसी भी तरीके से कि हाँ ये तेरे फायदे की बातें हैं, कि तेरे को कंट्रोल मन को ऊपर करो, कि तेरे को ऐसा ही करना, इस स्वरूप में लाना, इस स्वरूप आना, अपने आप इंटरेस्ट बनेगा। आज जो पुरानी लत ही कहना उचित है, कि जिससे कि दुर्गत होती है, उससे पीछा छुड़ाना है, उसके साथ बंधे नहीं रहना, उधर ही धाते नहीं रहना। ये चार्ट जो परमार्थ के स्वरूप की मिलती है,
शब्द की कहो, मालिक के संग की कहो, मालिक के प्रेम की कहो, इसको देनी है। इसमें इस आत्मिक शक्ति वर्धन होता है, यानी सुरत यानी आत्मा का पावर बढ़ता है। तब तो ये आज इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कर पाएगी, तब तो ये मन को अपने काबू में ले पाएगी, यानी फिर मन इसके हुक्म में चलेगा। जब तक इसको ये टॉनिक ही नहीं दोगे, नाम से जोड़ करके, हाँ खुराक इसको नहीं दी जाएगी, ये बेचारी दुर्बल थी, इसको तो ऐसे निबल कर दिया गया, ऐसा हाय कर दिया कि इसको अपनी सुध-बुध तक जाती रही कि मैं भी मैं हूं। ये होश ही नहीं लोगों को। कम से कम हम सत्संगी हैं यार, हमें तो ये समझ होनी चाहिए कि कर्ता मैं हूं, ये तो कारण है। चाहे मन कहो, चाहे तन कहो, चाहे इंद्रियां कहो, इनके आधार में मैं नहीं, मेरे आधार में ये होंगी, यानी मेरा हुक्म इनको मानना है। यानी उठ तो सुबह उठ जाना है, कि बैठ तो मालिक के ध्यान में बैठ जाना है, कि ले यानी सुमिरते चलना है। यानी विल पावर बढ़ा करके जूझना जरूर है मन से, जीत हमारी, क्योंकि सिर पर मालिक का हाथ होता है और उस मालिक के हाथ को हर वक्त अपने साथ लेने के लिए कहीं मालिक का प्रेम अंतर में समाना। राधा करूं बीनती Oh